हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो MES 042 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में PPP मॉडल की बात की गई है। PPP मॉडल मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। डू यू थिंक इन्वॉल्विंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस and private promoters under PPP model will help in improving quality of higher education in India, reflect by citing suitable examples। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप सोचते हैं कि NGOs और प्राइवेट प्रमोटर्स को एक साथ लाकर PPP मॉडल के अंतर्गत हम हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? एक सुटेबल एग्जाम्पल की मदद से आप इसे बताइए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका आंसर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। सो इन्वॉल्विंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs and private promoters under PPP models will help in improving quality of higher education in India. We can think over this statement after analyzing the facts available on PPP model. We all know that in India there is a huge need in improvement of higher education। तो हमें पता है कि इंडिया में हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और PPP मॉडल से हम जो है NGOs और प्राइवेट प्रमोटर्स को जब एक साथ लेकर आते हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, हायर एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती ही है। और ये हम बहुत सारे अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस पर कह सकते हैं। NGOs deliver services that traditionally have been provided by the government as a result of technological or management incapabilities, or more important, because of the lack of monetary resources. We are facing the same problem in higher education sector. Government in India usually do not have the capital needed to invest in infrastructure. सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि उनके पास कैपिटल होती है, मनी होती है इन्वेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि गवर्नमेंट के पास मॉनेटरी फंड्स का लैक रहता है, लैक ऑफ मॉनेटरी फंड्स रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। बहुत सारे कारणों से ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जो भी एंड यूज़र होता है उस तक जो एजुकेशनल प्रोडक्ट पहुंचता है वो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अब यहाँ पर हम इसको एक मॉडल की तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ आप एक मॉडल देख रहे हैं जिसमें लिखा है NGOs एंड प्राइवेट प्रमोटर्स अंडर PPP मॉडल। अब इसमें क्या है, PPP इन एजुकेशन एक साइड पे दिया गया है, एक साइड पे दिया गया है राइट हैंड साइड पे क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर। तो इस पूरे डायग्राम में एक साइड PP एजुकेशन मॉडल को रखा गया है, एक साइड क्वालिटी एजुकेशन को रखा गया है, और दिखाया गया है कि किस तरह से PP मॉडल की हेल्प से हम क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर में। तो सबसे ऊपर जो बॉक्स बना है उसमें लिखा है बेनिफिट्स ऑफ PPE इन एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड स्किल ट्रांसफ़र। इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होती है और स्किल्स का ट्रांसफ़र होता है। अट्रैक्शन ऑफ स्किल वर्कफोर्स बनती है, स्किल्ड वर्कफोर्स बनती है इससे PPP मॉडल से। प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है लर्नर्स को, और वैल्यू एडिशन होता है क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। बट देयर आर सम बैरियर्स ऑल्सो, कुछ रुकावटें भी आती हैं PPP मॉडल में काम करने में। वो क्या हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। Next is government bureaucracy, the same kind of thing we are seeing it here. Government capacity by providing services delivery। तो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है सर्विस प्रोवाइड करने की वो बहुत स्लो रहती है। कई बार करप्शन इंक्लूड हो जाती है इसमें, थेफ्ट इंक्लूड हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी की कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक से वर्क नहीं कर पाती। तो क्रिटिकली अगर हम देखें तो क्रिटिकल एनालाइज करें हम इसका, जो सक्सेस फैक्टर्स हैं ऑफ PPP मॉडल, वो है कॉमन विज़न। इसका मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनर्स का एक जो एम है, जो विज़न है, वो सेम होता है।
राइट पार्टनर्स एक साथ आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ऑन व्हाट मॉडल वी हैव टू वर्क। पॉलिटिकल विल अगर राइट हो तो इससे अचीवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस और लीडरशिप हमें दोनों सेक्टर से मिलती है, और जब दोनों सेक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो कई बार ट्रांसपेरेंसी नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो जाती है और वो बढ़ जाती है। तो ऑन द होल अगर हम देखें तो अभी बहुत सारी स्टेट्स में पीपी मॉडल पर काम हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल लें तो दिल्ली गवर्नमेंट ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम चला रही है जो पीपीपी मॉडल के अंदर ही आता है, और जिससे क्या हो रहा है हायर एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो वी कैन राइट दिस एग्जांपल ऑल्सो एंड वी कैन टेक मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ मैनी स्टेट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको अच्छे से देखें तो वी कैन से दैट द एनजीओज एंड द प्राइवेट प्रमोटर्स अंडर पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप on the other hand easily fill the gap between government and private sector and improve the quality of higher education in India. अब there are some examples also। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें से एक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इस एग्ज़ाम्पल को वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस पर यूजीसी ने 2012 में रिसर्च वर्क किया है जिसका जो है रिज़ल्ट ये आया है कि पीपीपी मॉडल जो है वो हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो रिसर्च की है वो ब्रिटिश काउंसिल ने की है, यूनेस्को ने की है, जिससे हमें पता चलता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी important in improving the higher education system in India. So friends, these are some examples we can go through. इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हैं मॉडल्स ऑफ पीपीपी इन हायर एजुकेशन। तो यूजीसी हैज़ रिकमेंडेड 4 मॉड्यूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू द प्लानिंग कमीशन। यूजीसी ने प्लानिंग कमीशन को 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो पीपीपी के बताए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल इसे कहा जाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो रन करता है या ऑपरेशंस वो करता है, ऑपरेटिंग वर्क वो करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, एंड इन टर्म्स पे द प्राइवेट इन्वेस्टर, और वो प्राइवेट इन्वेस्टर को जो है वो पे करता है। सेकेंड इज आउटसोर्सिंग मॉड्यूल। द प्राइवेट विल नॉट ओनली इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो रन एंड मैनेज द इंस्टीट्यूट and the government will pay for the selective services it will avail from the institutions। तो इसमें क्या है सेकेंड मॉड्यूल में कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करेगा बल्कि वो ऑपरेशंस में भी पार्ट लेता है और गवर्नमेंट सेक्टर उसे कुछ चीज़ों के लिए पे करता है। थर्ड इज़ इक्विटी और हाइब्रिड मॉड्यूल। इसमें क्या है द इन्वेस्टमेंट विल बी बोथ डन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाती है, बट द इंस्टीट्यूशन विल बी रन एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर। जो ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ reverse outstanding module. In this module the government will invest in infrastructure and the private sector will run and manage the institution। तो ये जो 4 मॉड्यूल्स आपने देखे इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम करती है। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन इज़ मोस्टली असेंशियल टू ब्रिंग अ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट द हायर एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। Education is invisible hand of the country. No economic development without education is possible। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। So the concept of a public-private partnership recognizes the existence of alternative options for providing education services besides public finance and public delivery. Government around the world are exploring different ways to involve the private sectors in providing education, controlling out education services in controversial
One criticism that is often made of PPP model is these initiatives led the privatization of education, thus will reduce government control over a public service. तो बस इसका एक ही ड्रॉबैक हम देख पाए हैं, वो ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होता है एजुकेशन में तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और गवर्नमेंट का कंट्रोल एजुकेशन सेक्टर पर कम हो जाता है, जिस वजह से पीपीपी मॉडल को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अदरवाइज़ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो हमने पहले ही इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देख लिए हैं। तो काफ़ी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस फील्ड से जुड़े हुए सब अपने अलग अलग तरीके से इस मॉडल को एनालाइज करते हैं, बट आई थिंक दैट द पीपीपी मॉडल इज़ रियली हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी in higher education system in India. So thank you so much friends, that was all from my side on PPP model. If you like this video, please do like, share and comment. Thank you so much.